Good morning, students. We have done two chapters, chapter 1 and chapter 2. Today we are going to start chapter number 4 using mail merge. Your chapter number 3 is working with tables in Microsoft Word. Means अभी तक तो आपको वर्ड के अंदर डाटा को लिखना, राइट, इंग्लिश में लिखना, उसकी फॉर्मेटिंग करना, ये सब चीज़ें आती हैं, जस्ट आप उसको टाइप करना, राइट। अब वर्ड के अंदर हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल्स मीन्स रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो हम क्रिएट करते हैं उनको हम टेबल बोलते हैं, राइट। टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अब उसको कैसे क्रिएट करना है मैं आपको नेक्स्ट किसी प्रैक्टिकल क्लास में आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी हाउ टू क्रिएट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बट आज हम अगेन थ्योरी सेशन कर रहे हैं। आपका ये चैप्टर भी टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, बट सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरी आपको पता होने चाहिए कि मेल मर्ज क्या होता है, राइट। नाउ द टर्म इज़ मेल मर्ज। व्हाट इज़ द मेल मर्ज ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड के अंदर मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू सपोज़ अगर आपको किसी को बर्थडे इनविटेशन भेजना है या कोई भी इनविटेशन भेजना है, जब हम किसी को इनविटेशन सेंड करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपका जो इनविटेशन का जो टेक्स्ट होता है, मैटर होता है, वो सेम होता है सबके लिए, राइट। अब कोई भी इनविटेशन वेडिंग कार्ड देख लो, उसमें जो अंदर का मैटर होता है वो सबके लिए सेम होता है। डिफरेंट क्या होता है, एड्रेसेस, नेम्स, फ़ोन नंबर्स। हम जितने लोगों को भेज रहे हैं उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, वो सब इसके अंदर डिफरेंट रहता है। अदरवाइज़ आपका जो इन्विटेशन है दैट कुड बी सेम, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज़ मेल मर्ज ऑप्शन। द मेल मर्ज फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ यूज टू कंबाइन a data source which contains the addresses of all the recipient with the main document. It saves our time, energy to send letters to multiple addresses. Data source क्या होता है, means कितने लोगों को आपको वो इनविटेशन सेंड करना है, वो आपने कहाँ पर प्रिपेयर की है वो टेबल, राइट। और उसको मेन डॉक्यूमेंट मीन्स जहाँ पर आपने इनविटेशन का मैटर या टेक्स्ट रखा हुआ है उसके साथ कैसे लिंक करना है, ये सब मेल मर्ज के अंदर आपको पता होना चाहिए, राइट। नाउ आप इस टेबल में देखो, आपके राइट साइड पे जो टेबल गिवन है जिसमें फर्स्ट कॉलम है दैट इज़ नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, फ़ोन, राइट। इसमें फोर पीपल्स के आपके पास वो है डाटा है, जिसमें कबीर है, रिद्धिमा है, अनिका है, मानस है, राइट। अब इन 4 लोगों को आपको इनविटेशन सेंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है मेल मर्ज, जिसको मैंने अभी आपको बताया। आपके इसी पेज पर, पेज नंबर 29 पर सेकेंड पैराग्राफ है। द मेल मर्ज फीचर ऑफ Microsoft Word is used to combine a data source which contains the addresses of all the recipient मतलब receivers जिनको आपने भेजना है with the main document, right. Only you have to written in one line. The mail merge feature is used to combine a data source which contains the addresses of all the recipient या फिर receiver with the main document. Now the next term is data source, ठीक है। what is data source? data source consists of a mailing list. मैंने अभी आपको बताया कि जिसके अंदर टेबल की फॉर्म में एड्रेसेस होते हैं। डाटा सोर्स वो है जिसमें ऐसा सोर्स जहाँ पर डाटा है किसको भेजना है, राइट। दैट इज़ द डाटा सोर्स। डाटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ अ मेलिंग लिस्ट. The data is organized a table form along with the field name. फील्ड नेम क्या होता है, ऊपर जो कॉलम्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, उनको हम फील्ड नेम बोलते हैं। जैसे इस टेबल में है नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, फ़ोन, दीज आर द फील्ड नेम, राइट। द डाटा सोर्स इज एसोसिएटेड विद द मेन डॉक्यूमेंट so that its field name can be used in the main document and it becomes easy to merge addresses with the main document, right. अब आपको डाटा सोर्स की डेफिनेशन जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही आपको डिफ़ाइन करनी है।
Data source consists of a mailing list. The data is organized in a table form, right? उसके बाद थर्ड लाइन है डाटा सोर्स इज एसोसिएटेड विद द मेन डॉक्यूमेंट. ये 3 लाइन्स आपको इस डेफिनेशन में, डाटा सोर्स की डेफिनेशन में लिखनी है, राइट? नाउ व्हाट इज मेन डॉक्यूमेंट? इट कंटेन्स द टेक्स्ट दैट वी विश टू सेंड टू द रिसिपेंट. इसके अंदर वो टेक्स्ट है, जो वो इन्विटेशन है जो आप रिसीवर्स को भेजना चाहते हो, राइट? ये आपको एक ही लाइन में गिवन है तो आपके लिए ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. What is main document? It contains the text that we wish to send to the recipients, right? Now the merge field. Merge field क्या होता है? Merge field means मैं भी आपको बता रही थी कि जो डाटा सोर्स के अंदर जो भी आपको वो दिए होते हैं, मेलिंग लिस्ट है जहाँ पर आपको भेजना है, उसको कैसे मर्ज करना है, राइट? इट इज़ अ फील्ड सच एज नेम, एड्रेसेस, city, pin, which is used to insert the data from the data source in the main document. Mainly merging का means होता है टू वन और मोर फील्ड्स को कंबाइन करना, किसी भी चीज़ को कंबाइन करना, किसी में मिक्स करना, दैट इज़ कॉल्ड मर्जिंग, राइट? तो यहाँ पे मर्ज फील्ड की बात कर रहे हैं. फील्ड मैंने अभी आपको बताया, फील्ड नेम क्या होते हैं, जो हेडिंग्स होती हैं उनको हम फील्ड नेम बोलते हैं. तो यहाँ पे टर्म है मर्ज फील्ड, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन आएगी, इट इज़ अ फील्ड सच एज नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, विच इज़ यूज टू इंसर्ट द डाटा फ्रॉम द डाटा सोर्स इन द मेन डॉक्यूमेंट. डाटा सोर्स से मेन डॉक्यूमेंट के अंदर मर्ज करना, ठीक है? इट इज़ अ कॉल्ड मर्ज फील्ड. अब मेल मर्ज के अंदर 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं. नंबर 1 देखो आपके इसमें दिया हुआ है, मर्ज फील्ड के अंदर नीचे 3 पॉइंट्स हैं. मेल मर्ज इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स. नंबर 1 क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट. सबसे पहले आपको मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है कि आपको मैटर क्या लिखना है, आपको टेक्स्ट क्या लिखना है, आपको इन्विटेशन क्या लिखना है, राइट? उसके बाद स्पेसिफाइंग अ डाटा सोर्स. उसके बाद जिस जिस लोगों को आपको भेजना है वो डाटा सोर्स के अंदर उनकी एक लिस्ट बनानी है, राइट? उसके बाद मर्जिंग द डाटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट. उसके बाद डाटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट को आपस में मर्ज कर देना है, राइट? आज मैंने आपको व्हाट इज़ मेल मर्ज, राइट, व्हाट इज़ डाटा सोर्स, व्हाट इज़ मेन डॉक्यूमेंट, व्हाट इज़ मर्जिंग फील्ड, ये 4 डेफिनेशंस मैंने आपको कराई हैं. अब इन्हीं 4 डेफिनेशंस को मिलाकर ही, कंबाइन करके ही मेल मर्ज का ऑप्शन क्लियर होता है, राइट? अभी आप और 4th आपका हो गया, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन मेल मर्ज. सेम, क्रिएटिंग द डाटा सोर्स, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, एंड थर्ड में दोनों को आपस में यू हैव टू मर्ज बोथ डाटा सोर्स एंड द मेन डॉक्यूमेंट, राइट? तो आपको ये 4 और 5 क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में लिखने हैं, राइट?